फ्रैंकली स्पीकिंग मैं नहीं हूँ कैलेंडर में। मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए आया हूँ यहाँ पर, यस, और तन्मय के लिए आया हूँ ऑब्वियसली। आई फील तन्मय इज़ वेरी टैलेंटेड, उनका जो विज़न है वो बहुत ही अलग है एंड बहुत ही रियलिस्टिक कहीं ना कहीं फोटोज़ ट्राई करते हैं अचीव करने की, जो मुझे बड़ा पसंद है। सो यस, ऑल दी विशेज़ टू तन्मय फॉर दिस अमेजिंग कैलेंडर लॉन्च एंड जैसे 2020 जो गया है तो 2021 आई एम श्योर ये नए कैलेंडर के साथ बहुत अच्छी चीज़ें लाएगा। आप क्या कर रहे हैं 2020 में और कैसा मतलब क्या क्या मैसेज लेके जाना चाहेंगे? फैमिली टाइम तो बहुत ज़्यादा स्पेंड किया 20 में, और एक चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि लाइफ में जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे थे वो कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है। बेसिक से भी चीज़ें चल सकती है, सिर्फ जो ज़रूरी है वो है अपने लोग और अपने लोगों का प्यार है, दैट्स इट। 2021 के बहुत प्लान्स हैं, होपफुली मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को और फिट करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आजू बाजू के जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको और प्यार दे सकूँ। सो यस, 2020 इज़ ऑल अबाउट लव एंड होप एंड पॉजिटिविटी। Upcoming project, I won't be able to say it right now because it's still under papers. So once I finalize something, I'll definitely let you know. जी जी जी, बहुत कमाल है। मैंने उनके कुछ सीक्वेंसेस देखे और बहुत ही प्यारा काम कर रही है वो। इरावती कैरेक्टर है उनका एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग एंड ऑब्वियसली वो बेहतरीन कलाकारा तो है ही है। तो यस, ऑल दी लव टू हर। या किस तरह का लुक हमें देखने मिलेगा इस कैलेंडर में? एक्चुअली लुक तो मैं बताऊंगा नहीं वरना फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा, बट इट्स समथिंग डिफरेंट। विक्टर हैज़ स्टाइल मी ब्रिलियंटली, बहुत अच्छा काम किया विक्टर ने, और तन्मय आ गया है यहाँ पे, आ जाओ। हाउ आर यू ब्रदर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक तन्मय का कैलेंडर के बारे में मैंने हर साल सुना था, पर इस साल मुझे मौका मिला है बी अ मॉडल इन इट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जैसे लॉन्च होगा, आई थिंक जब जुलाई मंथ लॉन्च करेगा ये, तब दिख जाएगा। तो आप बताइए व्हाई कुणाल फॉर द कैलेंडर? Why Kunal for the calendar? After so many years, why Kunal? एक्चुअली हम लोग ने लास्ट ईयर जो फर्स्ट कैलेंडर किया था तभी भी हमने सोचा था कुणाल को मैसेज करेंगे, बट कुणाल इतने बिजी थे कि बस हुआ ही नहीं। तो इस साल हम लोगों ने सोचा कि चलो करते हैं, और लकीली ये फ्री थे तभी उस टाइम पे 1-2 दिन उन्होंने टाइम निकाला और हमारा शूट हो गया। कुणाल ने तो नहीं बताया कि क्या कुछ लुक उनका दिखने वाला है कैलेंडर में, अगर आप बताना चाहें कि किस अंदाज में दिखेगी कैलेंडर? आप बताना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे? एक्चुअली दिखाना चाहिए, दिखाना चाहेंगे। थोड़ी देर है बस। हाँ, कुणाल 2020 सब जानते हैं बहुत बुरा रहा, आपने एक चीज़ क्या सीखी है 2020 से? मैंने एक चीज़ जो सीखी है ना, कि फ्यूचर आप कभी भी एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारे अरमान थे 2020 को लेकर, जो आई थिंक मिडिल के जो 6-7 महीने थे वो बहुत ही एक्चुअली लॉकडाउन में गया, घर के अंदर थे। जो मेरा प्लान्स था करने का, या जो जहाँ पे पहुँचना चाहता था, जहाँ घूमना चाहता था, वो सब होल्ड पे आ गया। तो जो लास्ट ईयर मैंने इवन न्यू ईयर पे, अगर जो बोलते हैं ना रेजोल्यूशंस, जो कभी जिसका पालन होता नहीं है, बट एक बोलते हैं कि अगले साल ये चीज़ें अचीव करने की कोशिश करनी है, वो अचीव करने की कोशिश का मौका भी नहीं मिला। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये सिखाया गया है, सुना है पर इस बार सीखा है। सो 2020 में तो आपको नहीं देखा गया, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स है? जैसे आपने कहा कोई प्लान्स बनाने नहीं चाहिए, लेकिन अब जब एक साल पूरा 2020 में देखा तो सही, पवित्र भाग्य में। हाँ, 2020 और उसके मैं वही बाद सोचा, पवित्र भाग्य 19 था कि 20 था? उसके बाद लंबा लॉकडाउन हो गया, तो हाँ। अब 2021 में क्या प्लान्स है आपके? 2021 में अभी हाल फिलहाल तो ये प्लान है कि ये साल को पहले निकल जाने दें, फिर एक कोई अच्छा शो अच्छे प्रोड्यूसर के साथ ढूंढें, और तन्मय के साथ अगले साल का कैलेंडर भी करें। तो ये प्लान्स हैं मेरे हाल फिलहाल के, और होपफुली थोड़ा जो ट्रैवल इस साल करने को नहीं मिला वो अगले साल करने को मिलेगा। लास्टली कुणाल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तन्मय के साथ कोलैब? Oh, brilliant! Yeah, it was very smooth.
आई थिंक बहुत प्रोफेशनल था. मेन चीज़ जो मिस्टेक्स का मुझे डर था, और बहुत हाइजीनिक था. इट वॉज शॉट बिटवीन जस्ट 3 people, me, him and the makeup hair. That's it. So I think that was brilliantly done, and setup was brilliant. His lighting is fantastic. I think as a photographer, if someone tells you your lighting is fantastic, I think that's the biggest compliment you can get. So I think it was a brilliant experience, and it was quick. It was done in an hour's time. In an hour's time from me arriving, getting makeup, hair, everything done in hour, and I'm out. So I think that was also a good thing. It was a brilliant experience, and I really hope to collaborate with him again. Yeah. Thank you guys. हाँ जी. Love you. सो कितने एक्साइटेड हैं आज के दिन के लिए? लाइक 2021 का कैलेंडर लॉन्च हो रहा है आज. जी कितनी एक्साइटमेंट है आज? एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2020 में तो हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाए. सबके साथ सब इतने टाइम से घर पे थे, कहीं बाहर नहीं जा रहे थे, कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग किया नहीं. सो इस कैलेंडर के साथ हमने एक कोशिश की है कुछ, एंड जिस कैलेंडर की जो थीम भी थी वो भी लॉकडाउन पे ही थी, और हमने लॉकडाउन में क्या क्या किया है. तो अगर आप देख चुके होंगे तो हर लुक कुछ ना कुछ लॉकडाउन से मिलते जुलते हैं. जैसे हम लोगों ने खाना बनाया लॉकडाउन में, बर्तन धोए हैं, अपने घर का काम किया है, घर रह के हमने शूट कैसे किया है. सो दिस कैलेंडर इज़ ऑल अबाउट दैट. शिविन 2020 सब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं. जी. आपने क्या सीखा है 2020 से? क्रिटिसाइज़ तो कहते हैं ना, जो चीज़ मुश्किल होती है जो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. सो आई गेस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है मेंटली, और मैंने कई चीज़ें सीखी हैं. मेरे हाथ पे लग गई थी चोट, तो काफ़ी टाइम तक मैं घर पे बैठा रहा था, तो काफ़ी चीज़ें सोचता रहा अपने बारे में. आपको कई चीज़ें पता लगती हैं. घर पे मैंने कुछ कोशिश किया अपने घर का काम करना. बर्तन धोने सीखे मैंने, क्योंकि घर की कई चीज़ें होती हैं हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें. तो कोई हेल्प नहीं थी, तो वो सीखा. बीच में कुछ कोल्ड कॉफ़ी बनाने का एक वो चल रहा था दौर, तो कोल्ड कॉफ़ी बनानी सीखी. सो मेरे लिए काफ़ी फ़न रहा. और कई चीज़ें जो आप कहते हैं ना कि जब छुट्टी होगी तब सीखूंगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी मूवीज़ देखी. सो आई रियली एन्जॉयड. और हाँ, इस कैलेंडर का शूट भी किया, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग था. एक्चुअली ये शूट निवेदिता के साथ था मेरा, जो शायद अभी गई हैं. या शिविन, आपका जो म्यूजिक वीडियो था जी 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 बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. जी. थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मतलब ये लॉकडाउन में शूट हुआ है या इससे पहले शूट हुआ? ये हमने लॉकडाउन में शूट किया था. आई गेस ये लॉकडाउन में मेरा पहला शूट था. आई डोंट नो, मैंने और तेजस्वी ने खतरों के खिलाड़ी किया, और हमें खुद नहीं पता लगा कि फैंस
कब से हमें इतना प्यार देने लग गए, इतना पसंद करने लग गए। बल्कि हमने ये जब म्यूज़िक वीडियो शूट भी किया तो हम ऑब्वियसली जैसे जनरली प्रमोशंस करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो सब नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स अ वेरी बिग हिट एंड वो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है एंड लोगों ने बहुत केमिस्ट्री पसंद करी और उसके साथ साथ कुछ और मेरी म्यूज़िक वीडियोस भी आ रही हैं अभी। तो आई होप कि जैसे लोगों ने उसमें प्यार दिया है, आगे की वीडियोस में, आगे के प्रोजेक्ट्स में भी उतना ही प्यार देंगे। जी 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 वो म्यूज़िक वीडियो हो चुका है शूट एंड बहुत जल्द शायद इस महीने के एंड में या 2021 के स्टार्ट में आएगा एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने और निया ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से शूट किया और काफ़ी बड़ा सॉन्ग है एंड सिंगर्स भी जो हैं अभी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन काफ़ी बड़े सिंगर्स इन्वॉल्व हैं। सो आई एम 100% कि वो भी लोगों को बहुत पसंद आएगा। मेरे ख्याल से मेरे बताने से अच्छा एक बार जब लुक बाहर आ जाएगा तब उसके बारे में बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट येस हमने प्रोजेक्ट किया साथ में एंड काफ़ी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक वीडियो भी हमने शूट किया। तो अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जब आ जाएगा तब बात करूँगा। नहीं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। अभी बहुत सारे प्लान्स हैं यार। सबसे पहले तो ये वैक्सीन आ जाए उसका प्लान है कि वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन हम लोग लगवा लें और धीरे धीरे शूट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि शूट पे भी उस लेवल पे शूट नहीं कर पा रहे हम। हमेशा ये मास्क के साथ रहना पड़ता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ रहना पड़ता है। तो एक बार वो चीज़ें आ जाएं तो हम और खुल के शूट कर सकेंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। तो उसी की वेट हो रही है। थैंक यू। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा आइडिया था कैलेंडर का। लॉकडाउन के अंदर हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, उन मोमेंट्स को तन्मय ने कैप्चर किया है कैलेंडर 2020 में। तो मेरी थीम थी लॉकडाउन पार्टी, यानी कि लॉकडाउन में अगर आपको कोई पार्टी करनी थी तो आपने कैसे करी। बहुत लोगों ने वीडियो कॉल, लैपटॉप पे जूम, स्काइप, इन सब पे भी पार्टी की। तो थीम कुछ ऐसा है मेरी पिक्चर का कि आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर, फुल पार्टी मूड में, कपड़े पार्टी वाले, डेकोरेशन पार्टी वाले, ड्रिंक्स पार्टी वाले, और लैपटॉप पे 5-6 दोस्तों की वीडियो कॉल चल रही है। तो एवरीबडी इज हैविंग द सेम काइंड ऑफ फन। तो ये लॉकडाउन होने के बावजूद हमने पार्टी करना बंद नहीं किया। ये वो पिक्चर है, वो मूड है। निशांत, आपका शो तो अच्छा चल रहा है, साथ ही साथ बिग बॉस से भी दिख गए और कितना अच्छा, मतलब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे 2020 को। आप बताइए आपके लिए कैसा रहा? मेरे लिए 2020 बहुत ही इवेंटफुल रहा है। मतलब बी इट गुड डन, बी इट बिग बॉस, बी इट माय नेक्स्ट फिल्म LAC, all of these things have been really a lot of blessings for me. Of course 2020 बहुत मुश्किल रहा है, बहुत महामारी की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ आई है, बट आई थिंक इट्स मेड अस स्ट्रॉन्गर एज ह्यूमन बीइंग। हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर निकले 2020 से एंड आई थिंक अब हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वी आर वेल इक्विप्ड फॉर एवरीथिंग और अब बहुत जल्दी वैक्सीन भी आने वाली है। सो आई थिंक इट्स गोना बी ऑल गुड एंड ऑल नॉर्मल वेरी सून। फैन से मुझे बिग बॉस आने के बाद इतना प्यार मिला बिकॉज दे ऑल लव द वे दे सॉ मी, दे सॉ द रियल नेचर ऑफ माइंड। उन्होंने देखा एग्जैक्टली निशांत कौन है, कैसा है। तो मुझे निकल के सिवाय प्यार के और कुछ नहीं मिला एंड आई थिंक दैट्स रियली लकी बिकॉज अभी जितने लोग अंदर हैं उनके लिए बहुत तरह के मिक्स्ड रिव्यूज़ चल रहे हैं। मैं पर्सनली रुबीना, अभिनव और राहुल को पसंद कर रहा हूँ फिलहाल बिग बॉस में, लेकिन उनके अलावा जो लोग हैं एजाज जैसे एंड सम अदर पीपल, निकी एंड ऑल पीपल आर रियली सो आई एम रियली ग्लैड कि माय जर्नी हैड बीन वेरी पॉजिटिव। यार चैलेंजर्स का मैं क्या ही बोलूँ, आई थिंक इट्स स्ट्रेंज क्योंकि जो चैलेंजर्स हैं ये सबके सब अपना अपना सीज़न खेल चुके हैं, ये सीज़न पूरा देख चुके हैं। तो दे आर समवेयर हैविंग एन एज, दे आर वेल इक्विप्ड, दे आर स्ट्रॉन्गर एंड दे नो द गेम वेरी वेल। थोड़ा अनफेयर है लेकिन आई थिंक एंटरटेनमेंट में कुछ भी चलता है। आई मीन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड एंटरटेनमेंट नाउ, सो इट्स ओके। आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू ऐड एंटरटेनमेंट टू द होल शो।
देखो मेरा गलत आपका सही हो सकता है, आपका सही मेरा गलत हो सकता है, इट्स वेरी पॉसिबल। विकास और अर्शी के बीच में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं दोनों का ही कहीं ना कहीं हाथ था। अर्शी ने ऑफकोर्स काफ़ी इंस्टिगेट किया था, लेकिन कहने को ये भी बोल सकते हैं कि विकास को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, फिजिकल नहीं होना चाहिए था। आफ्टर ऑल दैट्स द बिगेस्ट रूल ऑफ दैट गेम। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान इतना इंस्टिगेट होगा तो रिएक्ट कर ही जाएगा। So I don't blame him completely, and I hope he comes back to the game because I don't think he deserves to go out so soon. My next film, LAC, Line of Actual Control, that's a beautiful film. It's India's first one-shot film that's coming out. It's a web film, and उसके बाद भी एक project है which I will discuss in January. I'm not allowed right now. So yeah, it's all well, it's all great, and I'm really looking forward to 2021. All right, thank you, thank you, thank you. मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट तन्मय, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी इन्वॉल्व्ड इन दिस कैलेंडर लॉन्च। इसी बहाने कुछ प्रोडक्टिव किया 2020 में, और अच्छा फोटोशूट भी हुआ है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एवरीबडी टू सी इट, बिकॉज मैंने ऐसा फ़ोटोशूट पहले नहीं किया। वो अंदाज में जो अंदाज में मैं कभी जनरली नज़र नहीं आती हूँ। सो आई एम गोइंग टू वेयर अ वेरी प्रिटी गाउन which Victor and Sohail got for me, and Tanmay has clicked my pictures, so I'm very excited. जब ये होता ना कि लॉकडाउन में there was a point where all of us had lost it, कि हमें तैयार होकर कहीं बाहर जाना है पर हम जा नहीं सकते थे। सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल, और मैंने तैयार होकर बस फोटोज़ खिंचवाई है। सो दैट्स माई लुक। आपका ये लॉकडाउन कैसा रहा थोड़ा थैंक गॉड माई लॉकडाउन वॉज रियली नाइस, बिकॉज मैं अपने मॉम डैड के साथ थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ थी। मैंने खाना बनाना सीख लिया, मैंने बर्तन धोना सीख लिया, मैंने लाइक आई बिकम वेरी संस्कारी नाउ। अब मेरे में सारे वो गुण हैं जो चाहिए होते हैं एक लड़की के अंदर। सो या 2020 से मैंने ये सीखा, एक्चुअली मैंने ये पहले भी सीख लिया था, बट अब 2020 ने ये कंफर्म कर लिया है दैट प्लीज़ डू नॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड, लव एवरीबडी हु इज़ अराउंड यू, रिस्पेक्ट देम, और भगवान को कभी निराश मत करना, वरना फिर से आएगा कोई नया वायरस। I was a big Boss fan, and she likes Rahul Vaidya a lot, and there was one more, and Rakhi Sawant. I love Rakhi Sawant, so yeah, sometimes I watch it because now she's in the show, so yeah. मेरी जो एक वेब सीरीज़ थी कुकीज़, वो अभी लॉन्च हो गई है ऑन हॉटस्टार। I did a short film for Hotstar, so it just launched on Hotstar. Plus I'm doing a couple of shoots, और पवित्र भाग्य अभी 1-1.5 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है। So I'm just chilling for a moment, और hopefully बहुत जल्द मैं वापस आ जाऊँगी। Thank you. आप कैलेंडर में क्या यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइएगा। मैं तो कौन सा लुक है और क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं हूँ कैलेंडर में, बाय द वे आपको पता होना चाहिए था, बट हाँ मैं हूँ। एंड यस, तन्मय जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है, एंड इस बार उसने थीम रखा था क्वारंटीन, जो कि इस साल का हॉट टॉपिक था। तो डेफिनेटली वो थीम बहुत ही कैची है, एंड जो मेरा लुक है इट्स लाइक आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, ऐसा कुछ सेपरेट थीम बनाया था उसने।
तो आई एम रियली ग्लैड एंड मैंने ऐसा कभी शूट किया नहीं था. सो आई होप यू गाइज लाइक दैट शूट. कैसा एक्सपीरियंस रहा तन्मय के साथ शूट करने का? वेल बहुत ही यूनिक था बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि इतनी क्रिएटिविटी उसमें होगी. बिकॉज वॉशिंग क्लोथ्स मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था आज तक. एंड जिस वे में हमने शूट किया बहुत ग्लैमरस है. तो ग्लैमरसली ऐसा फ़ोटो शूट करना मतलब ये तन्मय ही सोच सकता है ना. आई एम रियली ग्लैड कि मैं उस कॉन्सेप्ट में था. ओके, 2020 को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर चुके हैं और सबके लिए बुरा हो चुका है. क्या सीखा आपने 2020 से? वेल ठीक है. अब हर दिन और हर साल ईद मतलब ईद नहीं हो सकता. कभी ना कभी आपको नॉर्मल भी होता है. तो डेफिनेटली इस बार थोड़ा सैड रहा सबके लिए. बट ठीक है, कोई बात नहीं. अभी सारी चीज़ें ट्रैक पे आ गई हैं. द मीडिया इज़ ऑन ट्रैक, आवर इंडस्ट्री इज़ ऑन ट्रैक. तो ठीक है, अभी वापस से चीज़ें हम मेहनत करेंगे. जो चीज़ें छूट गई हैं पहले उन सबको वापस मैनेज करेंगे. नहीं हम ये रिश्ते प्यार के बाद फैंस आपके माइंड में काफी शॉकिंग था. आपको पर्सनली क्या कुछ डीएम्स आए हैं ऑफर होने के लिए? यार कोई भी शो ऑफ एयर होता है तो फैंस को बुरा लगता ही है. एंड वो शो भी अच्छा चल रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हो जाती हैं तो उसको कुछ कर नहीं सकते. बट हाँ, जितना भी रहा बहुत अच्छा था. एंड फैंस अभी भी बहुत प्यार करते हैं शो को. सो दैट्स द ह्यूज सक्सेस फॉर द शो. दैट्स इट. Your role in Durga is appreciated by a lot of fans. उसके बारे में बताइए कितना चैलेंजिंग था क्योंकि कुछ हटके आप कर रहे हैं. हाँ डेफिनेटली ये मेरे करियर का अभी तक का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था. एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया बिकॉज मैंने कभी इतना पुश नहीं किया था एज एन एक्टर खुद को. तो 5 kgs लूज़ करना, बॉडी लैंग्वेज बदलना एंड फेस फैट वगैरह सारी चीज़ें कम कर दी मैंने. तो आई एम फीलिंग ग्लैड कि जो मैंने मेहनत की थी वो अब दिख रहा है लोगों को एंड पीपल अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो आई एम ग्लैड एंड आई विश कि ये शो जो है बहुत लंबा रन करे एंड मेरे करियर का अभी तक का सबसे अच्छा हिट हो. Not only PC, I would say the whole Buffy cast. And मतलब I watched so many pictures like My Name Is Khan, कोई मिल गया. मतलब obviously those characters which were not normal, जो थोड़ा हटके थे, so that मुझे वो push, वो inspiration मिले ये character play करने के लिए. मैं बिग बॉस नहीं देखता. थैंक यू. क्या नया होने वाला है इस कैलेंडर में? आपके लुक के बारे में थोड़ा कुछ बताइए. अनफॉर्चुनेटली मैं जब ये शूट कर रहे थे तब यहाँ पर नहीं था. तो मैं यहाँ पे उनको गुड विशेस देने आया हूँ. एंड आई एम श्योर कि जो भी शूट किया उन्होंने, आई नो कि कोविड की वजह से इंडोर शूट किया है इस बार. जितने भी एक्टर्स अवेलेबल थे उनके साथ में. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैलेंडर शूट कैसा हुआ बिकॉज आई हैव नॉट सीन इट येट. 2021 के लिए सब लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं. जी. 2020 सबका ऑलरेडी खराब हो चुका है. क्या प्लान है 2021 के आगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब हो गया था 2020. जो भी हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है. बहुत कुछ सीखा भी है इस में. जो टाइम मिला उसे अच्छे से स्पेंड भी किया है. सो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. और 2021 भी अच्छा ही होगा ये मान के ही मैं चल रहा हूँ. और यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. 2020 से क्या सीख मिली आपको? क्या सीखा आपने? 2020 से मैंने ये सीखा कि आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, भगवान के पास अपने खुद के प्लान होते हैं. तो और जब आपके साथ या फिर पूरी दुनिया के साथ में कुछ बुरा चल रहा है तो आपको पॉजिटिव रहना है. तो ही आप अच्छे से उस टाइम को काट सकते हैं. ये सीखा मैंने. और टेलीविजन के लिए इसमें मतलब नजर आने वाले हैं और OTT का भी ज़माना चल रहा है. तो ऐसा कुछ सोचा है कि? जी हाँ, बातचीत चलती रहती है लेकिन जब तक बात कंफर्म नहीं होती आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज आपको मालूम है इस इंडस्ट्री में कैसा होता है. जब तक सब कुछ छप ना जाए तब तक मैं अपना मुंह बंद रखूँगा. जी. नहीं, मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा. ऑन एंड ऑफ कभी कभी देख लेता हूँ. एजाज जो भी मैंने देखा है वो कुछ अलग उनका रूप दिखाई दे रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं. तो मुझे लगता है वो हो सकते हैं. बाकी मेरी गुड विशेस तो जैस्मिन के साथ भी हैं बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड. सो जो भी जीतेंगे आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग इन मच.
नागिन 5 भी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, शरद हैं, सुरभि है, मोहित है। सो ऑफ कोर्स बालाजी के पास उनका जो फॉर्मूला है उस हिसाब से वो चला रहे हैं शो, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बताइए कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ सो तन्मय बेसिकली एक बहुत अच्छा दोस्त है. मैं तन्मय को पिछले 2 साल से जानती हूँ एंड दिस ईयर द फर्स्ट टाइम आई एम पार्ट ऑफ हिज कैलेंडर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू नो आई हैव सीन माई शॉट विद शिवन and I think it's come out very nice, it's come out beautifully and I think I'm very excited to see the other shots as well. I want to see how the entire character is looking and I'm excited. क्या कहना चाहेंगे विकास बेटा जो है घर से बाहर हो गया लड़ाई हो गई व्हाट डू वांट टू से अबाउट इट So I have actually not been following Big Boss all that much, but yes, I did see the incident, and मैं बस ये कहना चाहूँगी that I know Vikas personally, and I know that he is somebody that will never intentionally try to hurt anybody, and I think we've seen that side of him in the house as well. तो अगर कुछ हुआ होगा घर के अंदर तो I'm sure something must have instigated him for him to react that way, but I think he apologized as well to Arshi many times. तो yeah, होते रहता है, it's the Big Boss house. But are you following Big Boss? I am in bits and pieces, like I watch it in between, but I'm not avidly following it. But who of your parents have been more Big Boss? Like he or she will win? So honestly, it keeps changing because new people keep entering the house. But I think a lot of people are very strong in the house. I think Rubina is doing very well for herself. She's very strong, and she's somebody that I would want to win in the house. Thank you so much. Thank you so much.